भोजपुर नामक एक गांव में सेठ धनीराम रहता था। वह बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति था। एक सुबह पार्वती नाम की एक वृद्ध महिला अपने पोते मोहन के साथ साहूकार के पास आई। प्रणाम साहूकार जी। प्रणाम प्रणाम। तुम दोनों कौन हो? पहले तो कभी तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। मालिक, हम दूसरे गांव से आए हैं, अब यहीं रहना चाहते हैं। अगर आप हमें सिर छिपाने की जगह दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। बदले में हम आपके घर के काम कर दिया करेंगे। साहूकार ने मन ही मन सोचा, बिना दाम के 2 मजदूर मिल रहे हैं, इन्हें क्यों छोड़ा जाए। वह मान गया। उसने घर के पिछवाड़े उन्हें रहने की जगह दे दी और कहा, अरे रे, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। और पूरे गांव को पता है कि मुझसे गरीबों का दुख देखा नहीं जाता। परंतु तुम्हें इसके बदले में मेरे घर के काम करने होंगे। मेरे घर में 4 भैंसें, 2 बैल और 4 गायें हैं। उन सबको तुम्हें चारा पानी देना होगा और मेरे घर की साफ सफाई भी करनी होगी। इसके अलावा तुम्हारे इस पोते को मेरे खेतों में काम करना होगा। पार्वती और उसके पोते ने साहूकार की शर्त मान ली। उसी दिन से पार्वती साहूकार के घर का सारा काम करने लगी और पोता मोहन साहूकार के खेतों में काम करने जाने लगा। एक दिन की बात है, साहूकार के दरवाजे पर एक गरीब साधु भिक्षा मांगते हुए आए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भूखे साधु को कुछ खाने को दे दो बालक, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चलो चलो आगे बढ़ो। अरे जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। अगर मैं तुम लोगों को दान देने लगा तो मुझे खुद भीख मांगना पड़ जाएगा। हाँ नहीं तो। साहूकार के ऐसा व्यवहार करने पर वह साधु महाराज मुस्कुराए और वहां से चले गए। इसके बाद वह घूमते हुए उस वृद्ध महिला के यहाँ पहुंचे। साधु को भूखा देख पार्वती घर में जो खाना बना हुआ रखा था वह साधु के लिए ले आई। मुझे माफ़ कीजिएगा साधु महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ और बड़ी मुश्किल से अपना और अपने पोते का पेट भर पाती हूँ। इसलिए मैं इस रूखे सूखे भोजन के अलावा आपको और कुछ नहीं खिला सकती। साधु महाराज ने प्रसन्न होकर पेट भर भोजन किया और विदा होने से पहले वृद्ध पार्वती की हथेली पर एक दमड़ी रखते हुए बोले, माँ, तुम इससे अपने पोते के लिए कुछ खाने के लिए खरीद लेना। इसके बाद वह साधु महाराज वहाँ से चले गए। पार्वती ने उस दमड़ी को अपनी संदूकची में रख दिया। वह सोच में थी कि आज अपने पोते को क्या खिलाएगी, क्योंकि सारा भोजन तो उसने साधु महाराज को खिला दिया था। तभी उसका पोता खेत से आया। वह भूखा था। पार्वती ने अपने पोते को सारी बात बताई और कहा, बेटा, संदूकची में से दमड़ी लेकर अपने लिए कुछ खाने को खरीद ला। जैसे ही पोते मोहन ने संदूकची खोली, सोने की चमक से सारी झोपड़ी जगमगा उठी। उन्होंने देखा कि संदूकची पूरे सोने से भरी पड़ी थी, जिसे देख वृद्ध पार्वती और मोहन दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और सोने को बेचकर सुंदर मकान बनाया, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। उनकी समृद्धि देखकर सेठ ने सोचा, हे भगवान, काश मैंने उस दिन उस गरीब साधु को नहीं भगाया होता, तो आज मेरी तिजोरी भी सोने से भरी होती। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन वही साधु महाराज फिर से उस साहूकार के द्वार पर आए। साहूकार उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और सम्मान के साथ अंदर ले जाकर उन्हें भरपेट भोजन कराया। भोजन के पश्चात साधु महाराज मुस्कुराते हुए साहूकार को भी एक दमड़ी दे गए, जिसे उसने अपनी तिजोरी में रख दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार बिस्तर पर लेटे हुए सोने के बारे में ही सोचता रहा। सुबह होते ही साहूकार तिजोरी खोलने आया। सोना मिलने की खुशी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी।
वह सोच रहा था कि आज उसकी पूरी तिजोरी सोने से जगमग कर रही होगी, लेकिन यह क्या हुआ तो बिल्कुल उल्टा। हाँ? उसकी तिजोरी में रखा सारा धन कोयला हो चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया? तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से किया हुआ हर काम हमेशा ही सिद्ध होता है। वृद्ध पार्वती ने निस्वार्थ भाव से साधु को भोजन कराया, इसलिए उन्हें वैसा ही फल मिला, और साहूकार को उसके लालच के कारण उसे ऐसा फल मिला।